श्री रामचंद्र चरणौ मनसाय स्वाम। श्री रामचंद्र चरणौ वर्षाग्रणाम। श्री रामचंद्र चरणौ शिरसा नमाम। श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता सीता चरणौ मनसाय स्वाम। माता सीता चरणौ वर्षाग्रणाम। माता सीता चरणौ शिरसा नमाम। माता सीता चरणौ शरणं प्रपद्ये। मैं परमात्मा राम सीता का सेवक धन सिंह सिंह रामायणी लव कुशनगर से सुंदर कांड का 8वां दोहा से आगे कथा कहने को जा रहा हूँ। मैं जिला छतरपुर मध्य प्रदेश लव कुशनगर से बोल रहा हूँ। सब सज्जन लोग, विद्वान लोग, मेरे मित्र लोग सुनने की कृपा करें। चौपाई हुई है एक। चौपाई कौन है जिसमें पूरी कथा चल रही है। 54 प्रसंग हो गए। चौपाई है कि देह धरे करो ये फल भाई, भजिए नाम सब काम बिहाई। यही बात आपके भक्ति कांड में, उपासना कांड में काग सुनकर उसे कहते हैं कि श्रद्ध सिद्धांत है वो गारी, अब भजी राम सब काज बिहारी विसारी। तो राम का भजन करो, श्वास प्रति श्वास भजन करो। 22,000 राम नाम प्रत्येक दिन रात में लो। इससे 12 साल में मुक्ति हो जाएगी। एक नाम ही मुक्ति हो जाती है। और नाम मैं बता दिया, मैंने फिर बताऊंगा कभी। तो अतुलित राम कथा के रसिक तुम, भक्त राज मत धीर। आय विराजो हृदय में, तेज पुंज महावीर। मोरे सदगुरु भजन बलि, विनय करो कर जोर। चारों वाणी बोलियो, अमृत रस में बोरो। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर। तुम्हें पीर सब घरन की, धन धन रघुबीर। वंदना तुलसी के चरण, जिनकी नो जग काज। बहु बार दे पूरत लख्यो, प्रख्यो शब्द जहाज। जय शरीरत राम सो आदर यश जान। अपुरखा से सेवक भय, शिव से भे हनुमान। वंदना तुलसी के चरण, जिनकी नो जग काज। बहु बार पूरत लख्यो, प्रख्यो शब्द जहाजो। इसके पहले मन के वचन से अपने शरीर को शुद्ध कर लें। मन के वचन 3 है। तो मन का हृदय में, प्रेम का हाथ पांव में, और वचन वाणी से सिर का ज्ञान कर उपासना तीनों हो गए। और तीनों को लेकर के भगवान की राम शरण में डाल दें, राम नाम में। तो सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम।
सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। तो दारुण विराग श्री हनुमान जी ने भक्ति शक्ति शांति मायाचार सीता को परमात्मा राम का ध्यान करते देखा। कल बता चुका हूँ कान ध्यान माता गदा, कल बता भी चुका हूँ कि निज पद नयन दिए मन, निज पद नयन दिए मन, और राम चरण मन लीन। परम दुखी भा पवन सुत देख जानकी दीनु। ऐसे माता को जब देखा ध्यान करते हुए तो फिर तरपल रहा लुकाई, कर विचार करो का भाई। प्रश्न आता है कि के कारण कपर हो लुकाई, अब वर्णन करो देव समझाई। तो उत्तर मिलता है कि तरु बानर कर ग्रह कहलावे, आपत आवे गृह छिप जावे, ये कारण कपूर हाल लुकाई, वर्णन करो प्रेम लखवाई। तत्पर मार हाल लुकाई। अब हनुमान जी सोच रहे हैं कि रावण कहीं इस समय आ ना जाए, और यहाँ राक्षसी पहरा में बैठी हैं, सीता को त्रास दे रही हैं। मैंने गिनाए थे कि 5 कोटा बने हुए हैं उसके, पहले गिना दी थे मैंने, जो कुछ सुनाई थी ना भीषण ने कि सकल जुगत विभीषण सुनाई, पूरी भीषण जो सुना दी। चले पवन सुत विदा कराई, अकर स्वरूप गया पुनतामा। पहले बने थे विप्र, विप्र का रूप छोड़ दिया, बिड़ाल के बिड़ाल बन गए। तो बिल्ली तो कहीं से भी निकल सकती है, उसको कौन है राक्षस लोग जान पाएंगे। इसलिए बिल्ली निकल के और जा करके जैसे पेड़ में चढ़ गई, वहाँ हनुमान बन गए। तो तरपल मार हाल लुकाई, करे विचार करो का भाई। क्या करूं अब? इधर क्या हुआ तो जानते हो, इधर रावण सो रहा था। रावण को शंकर जी ने स्वप्न दिया कि रावण तेरी लंका में एक वानर आ गया है और सीता से बात करने के लिए तैयार है, तो होश में हो जा। तो सैन किए देखा पर कपते ही, तेरी मान उसको संस्कृत शब्द, उसको बंदर को सेन में देखा, तब से अकुला गया। और चौथे पन में उठ करके रावण तुरंत सीता के पास आ गया। तो तरपल मार हाल लुकाई, करे विचार करो का भाई। हनुमान जी सोचते मैं क्या करूं, राक्षसी बैठी हैं, पहरा लगा हुआ है। तो तैयो सर रावण तहाँ आवा, असंग नार भौकी बनावा है। उसी समय चौथे पैर में और रावण स्त्रियों को श्रृंगार करके ले आया। स्त्री कितनी थी कोई गिनती नहीं है इसमें, हैं। तो देव दक्ष किन्नर किन्नर नाग कुमारी, अजीत बरी निज बाहुबल बहुत सुंदर बर नारो। तो तेजो सर रावण ता आवा, असंग नार भौकी बनावा। संग नार भौकी बनावा, स्त्रियों को सजा करके लाया, सोने चांदी में भूषणों में सजा करके लाया। तो बब्र कर सीता समझावा, खल ने माता सीता को समझाया। सामदान भय भेद दिखावा, सामदान भान भेद से, क्योंकि दान मान देना, सामान्य नीति से समझाना, भय दिखाना, और भेद से
इधर की बात करके अपने बस में कर लेना, इस सीता को उसने दुष्ट ने दिखाया। लेकिन विचित्र बात है कि रावण ने जो माया की थी है मारीच की, तो यह माया माया की लड़ाई है। एक मायापति अब एक माया को तपस्या के द्वारा जीतने वाला माया को नहीं जीत पाया, लेकिन कुछ तो बल उसमें है ही, तो उसने माया भी की। तो माया माया की लड़ाई हो रही है। बबिल कल सीता समझावा, सामदान भय भेद दिखावा, कह रावण सुमुख सुमुख सयानी। हे सुखी, हे सयानी, सुनो एक बात और बता देता हूँ कि रावण ने अपनी माता सीता का काम वासना से हरण नहीं किया। मन मा बंद चरण सुख माना, माता जब हरने गया है तो सीता के चरणों को प्रणाम किया है, क्योंकि अश्वत्थ की लड़की जो थी वेदवती और रुक्मिणी है, इनसे राधा, इनसे 3 अंश से रुक्मिणी राधा सत्यभामा तीनों से अवतार लिया था सीता ने। 3 अंश से जानकी लीन है अवतार, रावण बध के कारण हित हृदय मन में करते विचार। 3 अंश से माता का था वेदवती, रुक्मिणी, सत्यभामा, तीनों का अंश माता में था, इसलिए माता का अवतार था। लेकिन माता का सही रूप जाके परमात्मा के हृदय में समा गया। जब राम सब कहा बखानी, प्रभु धर हृदय अनल समानी, तो समा गई। अब यहाँ तो सीता के को अपने प्रेम से अपने ऊपर कृपा कराना चाहता है कि कृपा कर दो, वो कहेगा, लेकिन उसने काम रूपी सीता को अपने काम से नहीं हरा। तो कह सीता सुमुख सया, कह रावण सुन सुमुख सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। मंदोदरी राजू रानी है, सब आपके अंचरी बन जाएंगी, आपकी सेवा करेंगी, सेवकनी हो जाएंगी। तो अंचरी करो पन मोरा, एक बार बिलोक मम मोरा। हे सीते, तुम एक बार मेरी तरफ देख दो तो मैं तुम्हारी अंचरी कर दूंगा। रावण कितना विद्वान है, रावण क्या करने के लिए रावण जानता था। रावण का एक मंत्र था है? जब शूर्पणखा ने जाके कहा क्योंकि उसकी स्त्री है उसको लाओ, तो उसने विचार किया कि मेरा मंत्र है कि मैं, उसमें लिखा है अग्नि पुराण में रावण, और इसने भी कहा है लंकिनी ने कि रावण को 5 करोड़ वर्ष राज करने का अधिकार वरदान मिला था ब्रह्मा के द्वारा। तो कहीं कहीं 3 करोड़ का मिलता है। तो वो रावण अब तरना चाहता है, बहुत राज किया उसने। सुख संपत सुत सेम सहाई, जय प्रताप बल बुद्ध बड़ाई, नित्युतन सब बाढ़त जाई, जिम प्रताप लोभ अधिकाई। तो उसने निश्चय कर लिया था कि खरदु समूह संबलवंता, तने कुमार बिन भगवंता, असुरंजन भंजन मई भारा, जो भगवंत लीनी अवतारा। तो मैं जाय पैर हट करियो, पुरुषन प्राण तजे भोतरियो, भय भजन तामस देहा, मन के वचन मंत्र दृढ़। रावण को 14 बार समझाया गया, एक बार नहीं 14 बार। 14 की गिनती मानस में दे चुका हूँ तुमको, कितनी बार 14 आया मानस में। तो 14 बार समझाया गया कि राम तू भजन कर, तो बोला मुझसे भजन नहीं होता। तो है तामस है भजन न तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़। तो दृढ़ मंत्र था, उसने मंत्र कर लिया था, और मंत्र किसी से बताया नहीं जाता। तो उसने कैसे तरूंगा मैं, ये भगवान का विरोध करने से तरूंगा, क्योंकि जय विजय अवतार है। तो रावण से कह रावण सुसमक सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। तो अंचरी करो पन मोरा, एक बार बिलोक मम मोरा। रावण बोला हे सीते, मैं अपनी रानियों को तेरे सेवा में लगा दूंगा, तू एक बार मेरे ऊपर कृपा करके देख ले। अब देखना विचार करना, देखने के लिए क्यों आया,
बोले माता तू यदि मेरे ऊपर देख देगी तो अखिल लोक का मैं राजा बन जाऊंगा। माता के देखने से ऐसे होता है, साधारण नहीं है माता। जब माता गंगा ने आशीर्वाद दिया था माता को, हे माता लोक पहुँ बिलोकत तोरे, तो सोए सब सिर कर जोरे, सब सिद्धि हाथ जोड़ेंगे और तू जिसको देख देगी लोग के राजा बन जाएंगे। तो सीता ने कहा तू बना बनाया राजा? बोल नहीं, मैं राजा तो लोकपाल तो बना हूँ लेकिन अस्थायी हूँ, और यदि तू टेम्परेरी हूँ, यदि तू एक बार देख देगी तो मैं क्या होगा, हो जाऊंगा, परमानेंट हो जाऊंगा, स्थायी हो जाऊंगा। इसलिए तू मेरी तरफ कृपा करके देख दे। लोक भोए बिलोकत जासु, देखी मोह थक विषय विलासु, है नाम पिया जग जन सिख नहीं आचरता। मतलब माता आज सकती है और उसकी कृपा से, जिसके ऊपर कृपा कर दी माता ने, सब देवताओं की कृपा हो गई, क्योंकि आज शक्ति से सब उत्पन्न है। वाद शक्ति जह जग उपजाया, सोतर मोर यह माया। आज शक्ति है वो, तभी तो तुलसीदास ने कहा कि उद्भव स्थित संगार कारिणी, क्लेश हारिणी सर्वश्रेष्ठ करीम, सीता तुम हम। ऐसी है वो सीता। तो अब देख रहे हैं क्या कह रहा है कि कह रहा हूँ सुमुख सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी, तो चली करो पन मोरा, एक बार बिलोक मोरा, तंधर ओट काट बैदेही, सुमर अवध पद परम स्नेही। वो कह रहा है अपने को देखने के लिए, और माता देख रही है पृथ्वी में, तो पृथ्वी में माता को तिनका दिखाई पड़ा, तिनका को माता ने उठा लिया, सामने कर लिया। ततिंधर ओट काट बैदेही, सुमर अवध पद परम स्नेही। अब तिंधर किसको कहते हैं सुनिए आप, तिंधर किसको कहते हैं? तिंधर अंचल को काट, तिंधर तिंधर साप बखान, तिंधर अंचल को काट है तिंधर गाय बखान, तिंधर पृथ्वी को काट है तिंधर गधा सुजान। शशि झंपन सारंग दमन, अंजन पूछन जाओ, साप देन भिक्षा लवन, तुलसी तृण है तौन। लीजिए तृण जो भाई शीय कर, धन सिंह कहाए बखान, त्रिकी होत पहाड़ समय, माता करे बयान। तृण समान तुम हो सुनो, रघुपति श्रेष्ठ महान, तेरी संपत्ति तृण सम हो, रामचंद्र कर ध्यान। ये तृण कहलाते हैं, मैंने सबको बता दिया, सब विद्वान लोग सज्जन लोग सुन लें। अब तो तृणधर ओट कहत बैदेही, सुमर अवध पथ परम स्नेही। तृणधर क्यों कहा? अरे रावण तू जान गया कि ये अकेली है, इसलिए तू मेरे यहाँ आ गया। तो तृणधर कहते हैं जैसे रावण आया तो तिनका को उठा लिया माता ने, अथवा अपनी अंचल को मुंह को ढांक लिया, अथवा पृथ्वी को कहा कि माता तू मेरी माता है, यदि ये मेरे साथ अनित करे तू सिंहासन को ले आना, फट जाना, मैं बैठ के पताल में चली जाऊंगी। अथवा तिंधर, अरे नीच गधा, तू तिनका को लेकर के भाग यहाँ से। इसलिए तिंधर मानस में 18 बार आया है, गिन लेना। अरे अंगद कहता है, क्या कह रहा है रावण से कि दसन कहाओ तुम्हें कंटक झारी, परजन सहत संग निज नारी, हे जनक सुता कर आगे, पूर्व चलो सकल भय तागे, आज्ञा सुर तो अभय करेंगे तो, है ना, भगवान को त्राता करे, भगवान की शरण में जाना। तो तिंधर अथवा फिर तिनका अर्थ देखिए, तिंधर ओट कात बैदेही, रे मूर्ख, जिसका भाई साथ में हो उसको कोई मार सकता है बहन को? देख इतने का मेरा भाई है, ये तू आगे बढ़ा तो तू भस्म हो जाएगा, भाई मेरे तुझसे लड़ जाएगा। अथवा भगवान तिनका को वज्र बना देते हैं, वज्र को तिनका कर देते हैं। तृणते कुल से कुल स्थित करी, तास दूत पुन कहो के मिटरे। अथवा फिर तुम देखो, यदि तू यहाँ आया तो ये न जान लेगा कि तू है,
मैं गौ के समान हूँ, अबद्ध हूँ, अब मुझ में सब धर्म है। अभी तू आएगा और मुझे टच करेगा, तू भस्म हो जाएगा। अथवा फिर देखिए त्रिंधर का, त्रिंधर तुझे नहीं मालूम? नहीं, मेरे वंश में हमेशा तिनका की ऊँट लेते आए हैं और तिनका पृथ्वी धारण करती है और पृथ्वी मेरी माता है। तो तू अकेले आया लड़ने के लिए औरतों को लेकर के, लेकिन मेरी माता जो शक्ति है पृथ्वी है, और भाई तू आएगा और मेरे ऊपर यदि तू अनित किया तो मैं फट जाऊंगी। मेरी माता तुझे पताल में भेज देगी, फट जाएगी तू, औरतों समेत पताल में धस जाएगा, तेरे पता नहीं चलेगा। अथवा और सुनो त्रिंधर, ये तू मुझे मारने के लिए यहाँ आया है तो मेरी ये ओठ तिनका की, मेरे वंश में यदि किसी ने अनित किया तो हम तिनका के समान प्राण छोड़ देंगे, तू जहाँ का तहाँ खड़ा रह जाएगा। बोले कैसे? कहा मेरे ससुर ने, पिता कहिए ससुर कहिए, दशरथ ने तिनका के समान प्राण छोड़ दिए राम के पीछे, वैसे मैं भी छोड़ दूंगी। बोले कैसे? बोले बंदावद गुबाल सत्य प्रेम जही राम पर विश्व दीन दयाल परतंत्रियो पर हरे, तिनका के समान प्राण को छोड़ दिया। अथवा मेरे राम कैसे है? जो राम को देखता वो पहले तिनका को देखता फिर राम को देखता है। श्याम गौर सुंदर सब जननी है, तृण ऊट लखन सब भवनी, विश्राम सागर। तो अपने उसमें जब देखते हैं तो क्या करता है कि माता तृण समान देती हैं, तिनका पहले देखती हैं फिर राम सीता राम को देखती हैं। अथवा त्रिंधर, ये त्रिंधर है, त्रिंधर ऊट कहत बैदेही सुमेर अवधपत परम स्नेही। अथवा तू राम के समान, राम के सामने तू तिनका के समान है, तू कुछ नहीं है। मेरे तू कैसे है कि कुल शौचाय कठोरत कोमल कुसुमौचाय और चित्त खगेश नाम कर समझ पर को काय। तू ऐसा कर, तू मेरे राम को कभी नहीं पा सकता। त्रिंधर ऊट कहत बैदेही सुमेर अवधपत परम स्नेही। यदि तू मुझे पाना चाहता है तो मेरे पहले पति का स्मरण कर, और पति जब कृपा कर देंगे तो मैं भी तेरे ऊपर कृपा करूंगी। ऐसे मैं नहीं करती, क्योंकि हम दोनों एक हैं। तुझे ज्ञान नहीं है रे, तू यहाँ चला आया, माता ने दी फटकार तो रावण डोलने लगा, कांपने लगा। फिर त्रिधनुट कहत बैदेही सुमेर अवधपत परम स्नेही। अरे भैया, उनके जो परम स्नेही है, 24 घंटा प्रेम करने वाले हैं, उस प्रभु को जिसके द्वारा तू इतना बन गया, उसकी कृपा से जाकी कृपा लव स्थित जो झर झार तास दूत में आकर हरियाणा प्रिय नारे। हनुमान जी ने कहा था तो धंधर ऊट कहत बैदेही सुमेर अवधपत परम स्नेही। परम शब्द लगाया, ऐसा प्रेम करने वाले रघुनाथ, उनका सुमरण करो। और जब सुमरण करोगे, अब देखना भजन होता है जीभ से, सुमरण होता है हृदय से, तो है हृदय से सुमरण करो राम का, राम को बैठाओ। ऐसे फटकार लगा रही है माता। त्रिंधर ऊट कहत बैदेही सुमेर अवधपत परम स्नेही। तब सुन खद्दूत प्रकाशा कबहू किलनी करे विकासा। अरे रावण, जुगनू है, तो कभी क्या कमल को खिला सकती है? कमल को तो सूरज खिलाएगा, है तो रामभान सूरज है, और तू जुगनू है। अरमन खरमन जुगनू इकट्ठे हो जाए तो भी सूरज को नहीं पा सकते। वो भान को है, और तुम जो हो तो निम्न प्रकृति के हो, तुम्हारी प्रकृति ठीक नहीं है। सुन दसमुख खद्दूत प्रकाशा, दसमुख का, अरे तेरे 10 मुख है, 10 मुख से यदि राम का नाम लेगा तो 10 बार नाम हो जाएगा एक बार में। मनुष्य एक बार में राम कहता है, अब 10 मुख कहेगा 10 से तो 10 बार राम हो जाएगा। अब एक और है जो 1000 बार राम कहता है, वो कौन है? वो शेष नाग जी, लक्ष्मण जी हैं, 1000 नाम जपते हैं।
ते 10 हो जाएगा। तो 10 मुख कह दिया, सुंदर मुख दूत प्रकाशा, कबहु किलनी करे विकासा, असमन समझ कात जान की, खल सुध नहीं रघुबीर बान की। अरे नीच, तुझे भगवान के बाण की याद नहीं है? अब आप पूछ सकते हो कि रघुबीर बाण कौन है, तो मैं रघुबीर बाण गिनाई देता हूँ। सब विद्वान सज्जन लोग सुन लो। एक समय रावण गयो अवधपुरी के मां, बिन फर सहायक हन्यो गिरो लंक के पाए। राम जी ने बाण मार दिया, राम को जीतने के सजू के किनारे गया तो जाना कि रावण आ गया, तो भगवान ने बिन फर का बाण मार दिया, आके लंका में गिरा, 7 दिन बेहोश रहा। तो एक समय रावण गया अधपुरी के माय, अब बिन फर सहायक हन्यो तय गिरो लंक के माय। 7 दिवस मूषित रहो फिर जाग्यो 10 भाल, तब से के उपाय बहो जान लियो निज काल। जान गया कि मेरा काल है, बहुत उपाय किए लेकिन वहां न चली बात। अब देखिए श्री राम अथवा बाण कौन है। अब एक और बताई देता हूँ दूसरी कथा कि एक बार दूसरा बाण की विशेषता देखिए कहाँ से आई बाण। जो रघु ने मारे थे ये तो राम के मारे बाण है। अब रघु के बाण देखिए, राजा रघु ने यज्ञ करने के बाद सबको दक्षिणा दी और कुबेर आया, कुबेर को दक्षिणा में पुष्पक विमान दिया और पुष्पक विमान लेकर कुबेर चला गया। रावण गया, अब पुष्पक को जीत लाया। प्रमाण है मानस में कि एक बार कुबेर पर धावा, अब पुष्पक जान जीत ले आवा। तो उसको छुड़ा लाया तो रोता बिलखाता हुआ एक कुबेर फिर रघु राजा के पास गए कि महाराज आपने जो दान दिया था वो रावण ने छुड़ा लिया। बोले अच्छा बोला। तो भगवान रघु क्रोध में आ गए और लेकर के 10 बाणों को चुल्लू भर पानी फेंक दिया रावण के ऊपर। वो 10 बाण हो गए। अब 10 बाण हो गए तो मारने को उद्यत हो गए, रावण की कोट कमूरों में लग गए 10 बाण। इतने में ब्रह्मा बोले कि बाण नष्ट कर देंगे रावण को। तो ब्रह्मा जी आए, बोले भैया तुम क्यों लगे हो? बोले हम रावण को मारना चाहते हैं। बोले नहीं। और रघु को से विनती की महाराज अभी बाण मत चलाइए, मारना ज्ञान न दीजिए, राम आएंगे, राम के हाथ जब राम बाण मारेंगे तब रावण मारा जाएगा। बोले ऐसी बात? बोले हाँ। तो मान गए। वो 10 बाण थे, ये रघु के मारे हुए बाण है, एक बाण है। तो वह रघुवीर बाण। अब सीता जी कह रही है, क्या कह रही है? सुन आसमान समझ कहत जान की, अखल सुध नहीं रघुवीर बाण की। सत्य सुने हरियाण मोहि, भगवान ने बाण मारे रावण को खाए सरासन सरल छाड़े सर के 30। और रघुनायक सायक चले मानव काल पनीस। तो साय के नाग नसाय के नाभ सोखा, अपर लगे भूसिर कर लोखा। लय सिर बाह चले नाराचा, सिरहीन रुन महीनाचा। धरन दस धर थाव प्रचंडा, तपु काट कीन दुई खंडा। तो 10 बाण मारे, 10 सिर को काट दिया। तो असमन समझ कहत जान की, अब खल सुध नहीं रघुवीर बाण की। सत सुने हरियाण मोही, अधम लाज नहीं तोही। अरे सठ तो सुने में मुझे हर लाया तो ये लाज नहीं आती? वीर बना फिरता है, ये फटकार लगाई हट जाए से। तो सत सुने हरियाण मोही, अथवा सुन बीज 10 के अंदर देखा, आवाज कर जती के भेखा। सून बीच में रेखा खींची हुई थी सून की। कौन देखा? 14 से एक कसाय ही सा, चले जहाँ सुंदर मुन ईसा। वो रेखा खिंच गई है। ये रामचरितमानस गुटका में नहीं है,
124 चौपाई मानस की नहीं है उसमें। तो सत सुने हरि आने मोही, अधम निर्लज लाज नहीं तो ही निर्लज। कई बार तू हारा, कई बार तेरी दशा हुई, तू नहीं मानता। आप सुन कद्दूत समरा मैं भानु समान। फिर कद्दूत कहा, कद्दूत मान जुगनू, जुगनू के समान है, राम सूरज के समान है। फिर आप सुन कद्दूत समरा मैं भानु समान, पर बचन सुने, परस बचन सुने, काले से बोला अत किसियान। जब सीता ने फटकार लगा दी, गुस्सा में आकर के राम ने तलवार निकाल ली। तो क्या कहता है, सीता तय मम कृते अपमाना। सीता तूने मेरे, देखना सीता शब्द है, मैं आपको सी नहीं मिलेगा, सीता मेरी दुद्वे से। सीता तय मम कृते अपमाना, कठिन तो सिर कठिन कृपाना। सीता तूने मेरा अपमान किया, मैं इस तलवार से तेरे सिर को काट दूंगा। नाथ शब्द मान मम्बानी, सुमुख होत न तजी मन हानि। फिर सुमुख कहा उसने कि सुंदर मुख वाली, सुंदर मुख वाली क्यों कहा कि सीता सुंदर मुख वाली कौन है, सुंदर मुख वाला कौन है, जो राम राम जपता है वो सुंदर मुख वाला है। सुपावन सुभग शरीरा, अजो तन पाए भजे रघुबीरा। रावण कितना ज्ञानी था, सुंग बार बार कह रहा है कि राम राम जपती है। कौन राम जपते हैं, जय विद कपट कुरंग संग धाये चले श्री राम। सो छब सीता राख और रटत धरी नाम। मैं आपको से पूछता हूँ शब्दों से, जो राम का नाम जपता वो सुमुख होगा, जो राम के भूख जाता वो कुमुख होगा। इसलिए सुमुख कह रहा है, दोबारा सुमुख आया। ते सीत मम कृते अपमाना, कठिन तो कठिन कृपाना। नाथ शब्द माम मम्मानी, सुमुख बहुत जीवन हानि। तो सीता कहते हैं, श्याम, सीता जी कहते हैं श्याम सरोज ताम सुंदर, प्रभु कर कर समय दस कंदर। अरे नीच ना हो, मेरे जो प्रभु हैं कैसे हैं, नीले कमल के समान मेरे प्रभु हैं। दाम सम सुंदर, जो नीला कमल होता है उनकी जो दामन पकड़ी होती है उनके समान उनका शरीर है। कैसा शरीर है, राम का पूरा शरीर नीला है, इसलिए पूरे नीले कमल से उनका वर्णन दिया गया। तो मैंने कमल गिनाए थे, चारों भाई के कमल अलग है, माता का अलग है। नील सरोवर नीलिमण नील नील दर्शन, औलाजे तम शोभा नरके कोट कोट सब काम, कोट कोट सतकाम। तो श्याम सरोज दाम सम सुंदर है, प्रभुज कर कर सम दस कंदर है। और जो भगवान की भुजाएं वो जैसे हाथी का सूंड होता है ना, इतनी मोटी बड़ी हुई, प्रभुज कर कर सम दस कंदर है। सो भुजकंठ की तवस घोरा, सो भुजकंठ, अरे उनकी जो है तो उनकी भुजाएं जो हैं, तो मेरी ऊपर भुजाओं की कृपा है। की तो घोरा, और तो जो तलवार है घोर है। तो घोरा सुनसठ अस्प्रवान पन मोरा। या तो मैं मर जाऊंगी तलवार से, लेकिन मेरी जो कृपा ऊपर है भगवान के राम के हाथ की है, वो कृपा ही रहेगी। चंद्रहासम प्रतापम रघुपत अनल संजातम। चंद्रहास तलवार ब्रह्मा की तपस्या करने से रावण को मिली थी। अब एक बार शिव को चला दी जाए फिर दोबारा रावण के हाथ से छूट जाती थी, फिर नहीं आती थी। तो सीता जी कहते चंद्रहास है ममतापम, हे चंद्रहास ये तू सत्य है तो मेरे दुख को हरण कर ले। चंद्रहास प्रतापम रघुपत अनल संजाता, मेरी तू सत्य तुझमें तो भगवान का जो विरह है वो छूट जाएगा मेरा। तो शीतल सत पैस पर धारा, कह सीता हर मम दुख भारा। शीतल सत, शीतल है तू कि चंद्र की दी हुई है और ब्रह्मा चंद्रमा को ब्रह्मा ने दिया और चंद्रमा के द्वारा स्नेह पाया। तो संत चंद्रहासम प्रतापम रघुपत अनल संजातम, शीतल सत पैस पर धारा। तो ये जो धार है वो शीतल को देने वाली है। कह सीता हर मम दुख भारा, सीता बोली मेरे दुख के इतना बड़ा दुख जो मेरे का उसको हर लो। तो सुनत बचन पुनः मारन धावा, ऐसा वचन सुन करके और मारने को तैयार हुआ। अब देखना इनको नहीं मारा जाता, किसको, 5 को मैं गिनाई देता हूँ। ब्राह्मण को, गुरु माता पिता को 2 हुए, गौ को
कन्या को, अनाथ रोगी को, इनको नहीं मारा जाता, अनाथ है ये। तो दसवें वचन पुन मारन धावा, मैं तनिया कह नीत बुझावा। तो मंदोदरी ने हाथ पकड़ लिया रावण का कि नहीं, तू औरत पर हाथ नहीं चला सकता, औरत को नहीं मारा जाता, कि औरत घर की लक्ष्मी है ना। सत वचन पुन मारन धावा, और लक्ष्मी आगे बैठी, यदि लक्ष्मी ना होती तो संसार ना होता। आद सक्त जह जगह उपजाया, सो अवतर मोर यह माया। है जननी जनत भक्त जन की दाता की सूर, अब नायत संसार में वृथा कमायो नूर। तो जननी भी भक्त भक्त को पैदा करती है। जननी से राम हुए, जननी से कृष्ण हुए, जननी से अखिल संसार चलता है। तो जननी संसार में सबसे बड़ी है, अबध्य है, उसको मारा नहीं जा सकता, क्योंकि तुम्हारे हृदय में बैठी जो शक्ति है वो भी यही जननी है। तो इसको रावण तुम मान नहीं सकते। मंदोदरी बोली, सुनचन पुन मारन धावा, मैं तनिया कह नीत बुझावा। जैसे मंदोदरी ने समझाया, मान गया, और कैस का निश्चय बुलाई, सीते बहुत त्रास हो जाई। राक्षसियों को बुलाया, बोले सीता को भय, राजनीति और देव जिससे मेरे बस में हो जाए। वचन पुन मारन धावा, मैं तनिया कह नीत बुझावा। कैसे कर निश्चय बुलाई, सीते बहुत त्रास हो जाई। मास दिवस माँ कहा न माना, तो मैं मारब काल कृपाना। ये 5 बार आया मास दिवस। मास दिवस माँ कहा न, मास दिवस कहलाता है 12 दिन या 12 दिन, और फिर 12 दिन का भी तुम कह सकते हो, तो 1 महीने का भी दिन कह सकते हो। तो मास दिवस कर्म माम कहा न माना, यदि इसने 12 दिन मेरा कह नहीं माना, तो मैं मारब काल कृपाना। तो कृपा काल करके मैं मार दूंगा, इस तलवार से मैं इसको मार दूंगा। उधर वहाँ तलवार है, इधर कृपान है। मास दिवस कहूँ कहा न माना, तो मैं मारब का, तो मैं मारब काल कृपाना। कृपान में 3 धार होती है, तो मैंने इसे 3 तरफ से मारूंगा। 3 तरफ का मतलब कैसे मारूंगा मैं? तो सीता बोली 3 क्या, तो 1 है तुल मित्र। तो भवन गया दस्कंदर, यहाँ पिशाच बिंद, और सीता त्रास दिखावे धरे रूप बहुमंद। सीता को त्रास दिखा रही हैं, नाना प्रकार के भयानक रूप करते हैं, और वो सीता को त्रास दे रही हैं। उसी समय धृष्टा थी वहाँ पर। धृष्टासन बोली कि तृष्णा नाम राक्षसी एका, रामचंद्र पुनः विवेका। ये तृष्टा देखना, इसकी 3 जटाएं थी, इसका नाम तृष्टा पड़ा। ये विभीषण की बहन थी, सुरक्षा की बच्ची है। तृष्टा नाम राक्षसी एका, रामचंद्र निपुण विवेका। तृष्टा नाम के पास इसके 3 जटाएं थी। कौन कौन थी 3 जटाएं उसके सिर में बालों की? कि रामचंद्र 1, निपुण 2, विवेका 3 जटाएं थी। इसका नाम पता तृष्टा। तृष्टा नाम राक्षसी एका, रामचंद्र निपुण विवेका। उसने सपनों बोल सुनाए सपना। उस समय जब हनुमान जी आए हैं तो 2 को सपन हुआ था, एक रावण को और एक तृष्टा को। रावण से भिन्न तृष्टा को हुआ। तृष्टा ने स्वप्न देखा कि एक बंदर आया है बाजार बाग को उजाड़ दिया, सीता को समझा रहा है और राक्षस को मार रहा है। तृष्टा सपना देख रही स्वप्न में, क्योंकि वो भक्त की बहन से दिया। इससे शंकर जी ने स्वप्न में बता दिया, इससे राम स्वप्न में बता रहे हैं। तृष्टा की सखियों सुनो, तो सीता को दुख ना दो है। सीता से तुम सुन लो, मैंने एक स्वप्न देखा है आज। बोले क्या देखा? बोले स्वप्न देखा कि एक बंदर आया है, उसने बाग को उजाड़ा, रावण के दूत जो थे उनको मारा और लंका को जला दिया। और एक और मैं बोले और क्या देखा? बोले एक ही देखा हमने कि रावण का मुंह मुंडित है, गदा में बैठा हुआ है और दक्षिण में दिशा में जा रहा है। ये मैंने स्वप्न देखा। और लंका को जला गया और सीता की सुन लेकर के राम को बता दिया। तो ये सीता तृष्टा ने सब तृष्टा उनको बता दिया, किनको? राक्षसियों को। तो डर गई थी।
तो त्रिष्टा नाम राक्षसी एका रामचंद्र निपुण विवेका। अथवा त्रिष्टा मन से, वचन से, कर्म से शुद्ध थी, अथवा ज्ञान से, भक्ति से, कर्म से ओतप्रोत थी, अथवा वो तीनों गुणों से परे थी, एका थी, एक ब्रह्म को मानने वाली थी। अथवा देखना रावण उनकी रानी भी राक्षसी है, रावण हुआ, राक्षसी हुई, रानी हुई, तीन से वो अनोखी थी। अब एक थी जो भगवान के पैरों में प्रेम करती थी। अब एका माने सीता, सीता से मिली और सीता को समझाएगी वो। तो सब न बोल सुनाए सपना, सीते से करो हित अपना। यदि तू अपना कल्याण चाहती हो तो सीता की सेवा करो, अपना हित कर लो, क्योंकि जीव का हित क्या है। काकभूषण ने गरुड़ से पूछा कि वास्तविक जीव का क्या स्वार्थ है, क्या भलाई जी कहे भी भलाई जी। तो काकभूषण कहते कहे गरुड़, स्वार्थ साच जीव खाए हा, मन के वचन राम पद नेहा। स्वार्थ जीव का यही है कि मनुष्य का शरीर मिले और भजन करे, दे धे करे फल भाई, और भजी राम सब काम बिहाई, है ना। भजन कैसे करे, जैसे कहती है कि मन के वचन छाण चतुराई, और भजन कृपा करिए रघुराई। सब न बोल सुनाए सपना, इस सपन मानस में गिन लेना 7 बार आए हैं। सब न बोल सुनाए सपना, सीते से करो हित अपना। और मैंने सपने में क्या देखा, उन्होंने पूछा राशि कि आपने सपने में क्या देखा। तो सीता बताती है कि सपने ही बानर लंका जारी। स्वप्न में मैंने देखा एक बानर आया है, उसने लंका को जला दिया। है सपने बानर लंका जारी, अब झात था अनुसेना सम्मारी। और सेना जो 4 प्रकार की थी उसको रगड़ दिया उसने। भट्ट, सुभट, महाभट्ट, दारुभट्ट, इनको मार दिया। 3-4 प्रकार की सेना को मार दिया। तो सपने बानर लंका जारी, जाधान सेना सम्मारी। खरे आरूढ़ गदा में बैठा हुआ है रावण, नगंध शीशा और नंगा है और सिर मुड़े हुए हैं। खरे आरूढ़ नगंध शीशा, मुंडे सिर खंडित भुज पीसा। सिर उसका बना हुआ है, बाल से रहते सिर अलग है, फिर मुंडे सिर खंडित भुज पीसा। और जो भुजाएं हैं वो कट गई हैं, अलग हो गई हैं कट के, और सिर अलग हो गया है। हे विश्वतक छिंद से जाई, सिर से कटा हुआ, भुजाओं से कटा हुआ गधा में बैठा वो रावण दक्षिण दिशा को जा रहा है। हे विश्वतक छिंद से जाई, दक्षिण दिशा में है यमलोकपुरी है, यहाँ से पापी जीव जाते हैं। दक्षिण से दक्षिण दिश जाई, और लंका मनो विभीषण पाई। और जब वो चला गया तुमने एक सपना देखा। बोले क्या देखा, बोले विभीषण जाकर के राम की शरण में गया, राम ने उसका तिलक कर दिया, मैंने ये सपना भी देखा। तो दक्षिण दिश जाई, लंका मनो विभीषण पाई। नगर फिरी रघुबीर दुहाई, जब विभीषण राजा बन गया तो विभीषण का डंका नगर में लंका में बज गया। जय जय राम की हो रही, सब कोई राम की जय जय बोल रहा है। नगर फिरी रघुबीर दुहाई, तब सीता बोल पठाई। तब सीता जी को हनुमान जी और विभीषण ने सुंदर भूषण पहरा करके विमान में बैठा करके मज्जन करवा करके राम के पास भेज दिया सीता जी को। ये मैंने सुन देखा, होश में हो जाओ। ये सपना मैं कहाँ बेचारी, सपना मैं कहाँ पुकारी, हुई है सत्य गए दिन चारी। हैं ये सपना मैं कहाँ पुकारी, ये सपना मैं पुकार के कह रही हूँ, वाणी से कह रही हूँ, सत्य वाणी है मेरी। हुई है सत्य गए दिन चारी, हुए है सत्य गए दिन चारी। दिन 4 जाने पर सत्य हो जाएगा। अथवा हुए है सत्य गए दिन चारी, दिन का जो चढ़ने वाला ये सूरज है, सुनो तो ये नहीं डूब पाएगा, सत्य हो जाएगा। वे सत्य गए दिन चारी सूरज एक ही दिन में भी हो जाएगा। ये सपना मैं कहाँ पुकारी, वे सत्य गए दिन चारी। ताश वचन सुनते ही सब डरी। अब देखना यहाँ वचन की विशेषता है। वचन से रावण कह रहा है
वचन से माता सीता जब आवाज़ दे रही हैं, वचन त्रिजा समझा रही है, सपना वचन से बता रही है, वचन संसार में सबसे श्रेष्ठ है। यह सपना में कहाँ बचारी, हुई है सत्य गए दिन चारी, तास वचन सुनते सब डरी, वचन सुता के चंदन परी। अब देखना, जैसे उसने स्वप्न सुनाया त्रिजा ने, तो सब शास्त्री डर गई, क्योंकि जानती थी कि राम की भक्त है, ये इसका भाई भी भक्त है, और जो ये कहते हुए होता है। तो सीता के चरण में गिर गई डर के, उससे क्षमा मांग गई माता से। जाता गई सकल तब सीता कर मन सोच, और जाओ ने कहा तो सब चली गई इधर डर के मारे। सीता जी बैठ के सोचने लगी कि मास दिवस बीती मुँह मारे निश्चर पूछ। माता बैठे विचार कर रही है कि 1 महीने के बाद या 12 दिन के बाद मुझे ये आकर के मारेगा, ये माता विचार कर रही है। एक आज का प्रसंग हुआ, सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम 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 राधे श्याम। श्याम रामचंद्र की जय, श्री रामचरितमानस की जय, सब संतों की जय, सब विद्वानों की जय, स्त्री पुरुष श्रोतागणों की जय, मेरे मित्रों की जय, श्री महावीर मोर सद्गुरु हनुमान जी की जय, श्री रामचरितमानस की जय, श्री राम नाम की जय।